मैं पूर्व पत्रकार हूं। आप उसमें पानी को मम कहते हैं, उसमें पत्रकारिता करता था। आज से 49 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, आज की बात नहीं। जब इस देश में आपातकाल लागू हुआ था, आप जानते हैं उसमें सारे अखबारों पे प्रतिबंध था, आप लिख नहीं सकते थे, आप जो लिखते वो छप नहीं सकता था, पूरा देश कारागार में तब्दील हो गया था। और मैं उस समय जयप्रकाश आंदोलन का एक सिपाही था, और उसमें जब आपातकाल देश में लागू हुआ 1975 में, तो हमारे संगठन ने तय किया कि आंदोलन के समाचार छपने चाहिए, लोगों तक पहुंचने चाहिए। उसमें आंदोलन के समाचार छपते नहीं थे अखबारों में, और तब उसमें एक अखबार निकालने का तय हुआ जिसका नाम था लोकवाणी, और मेरे जिम्मे वो काम दिया गया। अशोक सिंह, मैं और श्यामजी सहाय, इन 3 आदमी मिलकर के वो अखबार निकालते थे, आपातकाल के समाचारों का संग्रह करते थे और 3 जिला के ब्लॉक सेंटर पे पहुंचाने का काम करते थे। नालंदा जिला और पटना जिला, ये जिला शामिल। उस समय आज की तरह सुविधाएं नहीं थी। आज तो आप अभी कंप्यूटर पर डाल देते हैं, छप जाता है। उस समय तो कंपोजिंग करना पड़ता था, कंपोजिंग करिए, प्रूफरीडिंग करिए, टेबल में छपाते थे, तब जाकर के वो अखबार छप पाता था। तो आप मान लीजिए कि मैं आपके ही जाति का आदमी हूँ, पत्रकार जाति का आदमी हूँ, इसको आप पहले स्वीकार कर लीजिए, तब अपनी बात करता हूँ। रीडर हो, इसका ध्यान रखिएगा। और इसीलिए मेरे किसी लेख में, किसी कागज में प्रूफरीडिंग की गलती नहीं होती है। तो मैं कह रहा था कि आप जिस पैसे में दुनिया का इतिहास है, कि दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई हैं, वो क्रांतियां केवल बम और गोलों के दम पर नहीं हुई है, हथियार के बल पे दुनिया में क्रांति कभी नहीं हुई है। जब भी क्रांति हुई है तो कलम की ताकत के बल पे हुई है। ये आज दुनिया का सच है। और जिन क्रांतियों की बात मैं कर रहा हूं आप सब अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे उन क्रांतियों में जो कलम चलाने वाले लोग थे, उनकी जो भूमिका रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रही है बनिस्बत उन लोगों के जो बम और गोलों की आवाज बनाया करते थे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप जब पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, जिस दिन सोचते हैं, उस दिन आप ये मान कर चलते हैं कि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं है। आपको सुविधाएं केवल मिलेगी, ये मान के पत्रकारिता में नहीं जाते हैं आप इसको समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। क्योंकि आज जो इस बात की चर्चा श्याम जी कर रहे थे, आज आपकी लेखनी स्वतंत्र नहीं है। आप अगर जो चीज लिखते हैं वो चीज पूरी छप जाए, ये गारंटी नहीं है। उसका बड़ा कारण है इस बाजारवाद की चर्चा श्याम जी ने की है। मुझे आज भी याद है 75 की बात, इसकी मैं चर्चा कर रहा था आपके सामने। उस घोर अंधकार वाले युग में भी कुछ अखबार ऐसे, रामनाथ गोयनका जैसे लोग दिन रात, जिन्होंने बिना इस बात की चिंता की कि सरकार हमारा क्या करेगी, वो अपना काम पूरा किया करते थे, अपने अखबारों को छापने का काम करते थे, स्थान देने का काम। ये जो चुनौतियां आपके सामने, उसका बड़ा कारण जैसे मैंने कहा बाजारवाद। अब वो बड़े व्यवसायी अखबार छापने में लग गए। पहले पत्रकार ही अखबार चलाया करते थे, उनकी मर्जी से अखबार चला करता था। लेकिन आज आपकी मर्जी से अखबार नहीं चलते हैं। आप अगर चाहते भी हैं तब भी जो लोग अखबार चलाने वाले लोग हैं वो आपकी कलम को रोकने का काम करते। तो पहली चुनौती तो आपके सामने ये है, और दूसरी जो चुनौती आपके सामने है वो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो आज की स्थितियां हैं, जिसकी चर्चा श्याम जी ने भी की है। प्रिंट मीडिया के अलावा आज एक ऐसा मीडिया आ गया बाजार में, सोशल मीडिया के नाम से, जिसमें समाचार की पड़ताल करने की कोई चिंता नहीं है। कैसी चीजें आ जाती है बाजार में, किस प्रकार की आ जाती है, उसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन वो एक चुनौती है। लेकिन मैं मानता हूं इस बात कि वो सब तात्कालिक है, कुछ समय के लिए। अस्थायी रूप से वास्तव में कोई रहने वाला है तो प्रिंट मीडिया ही रहने वाला है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। और इसलिए मैं मानता हूं कि प्रिंट मीडिया के अंदर आपका जो काम है वो कठिन काम जरूर है, लेकिन आपका जो काम है वही सही काम है, असली काम है। क्योंकि अखबार में केवल नेताओं के बयान जाना ये कोई अखबार का काम नहीं। केवल नेताओं के बड़े बड़े बयान छपे ये अखबार का काम नहीं हो सकता। अखबार की मर्यादा है और आपका दायित्व भी है
कि जो आम आदमी की कठिनाइयां हैं, जो आम आदमी की शिकायतें हैं, जो सरकार की घोषणा के बावजूद जिन चीजों का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, उनको कैसे अखबारों में स्थान आप दें, कैसे उन चीजों को लोगों के सामने लाने का काम करें, सरकार के सामने लाने का काम करें, यह भी आपका दायित्व। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मुझे क्यों बुलाया आपने। भाई मैं तो सत्ता पक्ष का आदमी हूं नहीं। पहले मैं सरकार में था तो मैं था पक्ष का आदमी, और 13 में मैं नेता विरोधी हो गया तो विपक्ष का आदमी हो गया, और आज तो भाई मैं निष्पक्ष हो गया, न पक्ष में हूं न विपक्ष में हूं, निष्पक्ष बन गया। तो मेरी भूमिका बदल गई। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, क्योंकि मैं आपकी जाति का आदमी हूं, पत्रकार जाति का आदमी हूं, आपने जिन समस्याओं का जिक्र किया, जिन डिमांड्स को मेरे सामने रखा है, मैं केवल इतना विश्वास आपको दिला सकता हूं कि उन चुनौतियों का मुकाबला करने का दम तो आपको अपने अंदर ही पैदा करना पड़ेगा। लेकिन सरकार की ओर से उन समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने का जहां तक सवाल है, मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूं, मैं इसकी जरूर पहल करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। वैसे आप जानते हैं कि सारे निर्णय सरकारी स्तर पर लिए जाने हैं, और सरकार मैं हूं नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर सरकार को मैं कोई बात कहूंगा तो सरकार सुनेगी जरूर, ये मुझे विश्वास है। और इसलिए जब मुझे यहाँ बुलाने का काम, जब यहाँ बुलाया गया, मुझे कहा गया कि अरवल चलना है, जब जीवी पत्रकार यूनियन के कार्यक्रम में जाना है, तो ताकि मैं जाके करूंगा क्या। लेकिन फिर मेरा पत्रकार, जो अंदर पत्रकार का बीज था, वो जग गया, और मैंने उनको स्वीकृति दी। आज मैं आपके बीच में आया हूं। मुझे प्रसन्नता इस बात से है कि आज आप सबने इकट्ठे होकर के जहां अपने संगठन के विस्तार के लिए प्रयास किया है, वहां साथ साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं। मैं केवल अंत में लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप गर्मी से परेशान भी हैं। मैं अंत में केवल आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि लड़ाई अपने खुद लड़नी पड़ता है, दूसरा आदमी सहायक बन सकता है, और इसलिए अपनी आवाज बुलंद करते रहिए। और जहां तक मेरा सवाल है, मैंने कहा आपसे, मैं सहयोगी की भूमिका निभाने के लिए तैयार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।